शास्त्री कौशलेंद्र दास, यही सवाल आप मुस्कुरा रहे हैं, चांदी नहीं तो क्या दान करूं? देखिए, हमारे यहाँ दान का जो विधान है वह यह है कि जिसको आप आसानी सरलता से कर सकें वे पदार्थ दान किए जाने चाहिए। लेकिन ग्रहण में यह विचार करना पड़ेगा कि ग्रहण होने पर प्रथम कर्तव्य क्या है, पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको ग्रहण पर। दान दूसरा कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है स्नान। ऐसा आया है कि राहु दर्शन के पश्चात, अर्थात राहु देखने के पश्चात, ग्रहण के पश्चात सभी वर्णों के स्त्री पुरुष अपवित्र हो जाते हैं। उन्हें सर्वप्रथम स्नान करना चाहिए। और स्नान का विधान इस रूप से है कि गंगा, यमुना या पुष्कर, तीर्थ इत्यादि प्राप्त हैं तो तीर्थों में स्नान करें। यदि नहीं प्राप्त हैं तो आप अपने घर में ही जहाँ तीर्थ जल है उस तीर्थ जल का सम्मिश्रण करके स्नान करें। और यदि तीर्थ जल भी उपलब्ध नहीं है तो हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो प्रायः लोगों को याद है, तीर्थों का स्मरण करके स्नान करें। स्नान यदि सरलता से करने के पश्चात आप स्नान कर रहे हैं, जो कि ग्रहण दर्शन के पश्चात प्रथम कर्तव्य है, उस कर्तव्य के अनंतर दान करने का विधान है। अब दान में क्या किया जाए, तो दान की जो सीधी व्यवस्था है वह यह है कि हम हमारी योग्यता, व्यवस्था और उपलब्धता के अनुसार दान करें। तो पंडित जी ने जो चांदी शब्द का प्रयोग किया वह इसलिए किया क्योंकि रजत जो है उसका सीधा संबंध चंद्रमा से है, तो चंद्रमा के प्रीत्यर्थ चांदी का दान किया जाता है। लेकिन यदि चांदी प्राप्त नहीं है तो क्या करें, चावल का दान करें, दधी का दान करें, श्वेत वस्त्र का दान करें। और यदि यह भी उपलब्ध नहीं हो तो श्वेत पुष्पों का दान करें। श्वेत पुष्प का दान करने से ही चंद्रमा की प्रियता व चंद्रमा को बल प्राप्त होता है। एक बात मैं अनुराग जी यहाँ जोड़ना चाहता हूं, एक श्लोक बहुत जोरदार है ग्रहण के उपरांत स्नान करने पर। यह लिखा है कि ग्रहण के उपरांत व्यक्ति जब भी स्नान करता है तो जिस जल से स्नान करता है उसके लिए लिखा है सर्वम गंगा समम तीर्थम, सर्वम गंगा समम तीर्थम। जितने भी तीर्थ हैं वे सब गंगा के समान पवित्र हो जाते हैं। भले ही वे हमारे गांव का तालाब हो, हमारे बावड़ी हो, कुआं हो, घर का जल हो, वे सारे जल गंगा के समान पवित्र हो जाते हैं। अतः ग्रहण दर्शन पर प्रथम कर्तव्य है व्यक्ति को स्नान करना, और वह स्नान करना ही चाहिए। जो अभी सायंकाल 6 सवा 6 बजे बाद में जब उपराग ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो उस ग्रहण के पर्व के तुरंत पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। ठीक है, लेकिन शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, जो बातें आपने बताई और बाकी ज्योतिषाचार्यों ने बताई, उसमें ये कहा गया कि देखिए साहब, अगर आप चंद्रग्रहण से पहले कुछ खा चुके हैं, सूतक लगने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं, आप माफी मांग लीजिए, कोई समस्या नहीं है। चंद्रग्रहण के बाद भी अगर कुछ खा रहे हैं या उस दरमियान खा रहे हैं तो उसमें तुलसी दल डाल लीजिए, आपका जो उसका असर है वो कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप नहाइए, और आपके पास दान देने के लिए नहीं है तो जैसा आपने बताया सफ़ेद फूल भी आप दान दे देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कहीं और धर्म में हो सकती है सर कि जो चांदी से शुरू हुआ वो सफ़ेद फूल पर आ गया? मैं आता हूँ अरविंद जी आपके पास। नहीं, मैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अनुराग जी आपको और बताना चाहता हूं कि मैंने तो केवल पुष्प ही कहा। गीता का श्लोक सुनिए आप, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कह रहे हैं जल ही दे दीजिए, आप जो पीने वाला जल पीना है वही दान में दे दीजिए आप किसी को। यह फ्लेक्सिबिलिटी केवल भारतीय सनातन वैदिक परंपरा में ही है। और मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूं कि यह जो परंपराएं बनाई है ना, जैसा पंडित जी जप करते हुए हमको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये इसीलिए बनाया कि इस अवसर विशेष का प्रयोग करके व्यक्ति जप करे, ईश्वर का स्मरण करे, सदाचरण का पालन करे, दुराचरण नहीं करे, दान दे जो आपसे ज्यादा नीडी है। मैं बताना चाहता हूं अनुराग जी कि हमारे जो कस्टम्स हैं, इन कस्टम्स के साथ चैरिटी को हमारे पुरखों ने इसीलिए जोड़ा था। और यहां तो दान के महत्व का विचार करके एक उत्सव ही बना दिया सूर्य की गति के ऊपर, मकर संक्रांति के। आप उस पर केवल दान ही दीजिए और कोई काम ही नहीं करना, केवल दान के लिए। तो ये जो ग्रहों पर दान होता है, हम देख रहे हैं सारी चीजों में गंगा, यमुना, प्रयागराज, अयोध्या में भीड़ लगी है। ये इसीलिए लगी है कि इस तीर्थ के दान के माध्यम से हम स्वयं का भी कल्याण करें और सामने वाले को भी जो जरूरतमंद है उस तक भी हम पदार्थों को पहुंचाएं। ठीक है, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, आप कुछ कहना चाहें? जी, हम ये कह रहे थे कि जो सनातन धर्म है ये बहुत ही लिबरल है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसके लिए सामर्थ्य के हिसाब से देखा गया कि व्यक्ति की योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, उसकी सामर्थ्य क्या है। और पूरा मामला इस समर्पण का है, भाव का है। अगर भाव से आप केवल जल भी देते हैं तो वो बहुत बड़ा दान होता है, लेकिन अगर बेभाव आप सोना भी देते हैं, चांदी भी देते हैं तो उस दान का कोई महत्व नहीं होता। तो ये सिर्फ अपने सनातन धर्म में है और अपने वैदिक रीति रिवाजों में है कि व्यक्ति को किसी तरीके से अगर वो संकट में है, परेशानी में है तो कैसे अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ावे, उसके लिए व्यवस्था है। इसके लिए नहीं कि आप सोना दान करें, चांदी दान करें, जो भी आपकी क्षमता है।
क्षमता के हिसाब से आप दान करिए। अगर 1 लोटा जल है वही दे दीजिए, सफ़ेद पुष्प है वो दे दीजिए, आटा जो सर्वसुलभ है, सबके घर में आटा होता है वो दे सकता है, सबके घर में चावल बनता है, चावल को चंद्रमा का प्रतीक माना गया, अगर 1 मुट्ठी चावल ही दे दे तो बहुत बड़ा दान माना जाता है। भाव तो है मेरे अंदर, लेकिन हो सकता है कि मन ना हो, या हो सकता है वक्त ना हो उस वक्त। हो सकता है कि मैं अपने दफ्तर में बैठा हूं और मैं लेट नाइट पहुंचूंगा अपने घर जब चंद्रग्रहण खत्म हो चुका होगा। तो ये जो दान है, मैं आता हूं आपके पास, तो ये जो दान है ये जरूरी क्यों है और कब तक किया जा सकता है? देखिए, दान का कोई समय नहीं होता, ये तो यहाँ पर हम ग्रहण की बात कर रहे हैं। आपके निजी जीवन में भी भगवान के लिए भी लोग जो आप कमाते हैं, भगवान के लिए एक दशवांश निकाला जाता है, चाहे वो आप उसके बाद में उसका लंगर कराएं, आप गरीबों में उसका प्रसाद बना के बांटें, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने हाथ से दान करता है। कोई भी दान जो है, कर्म है आपके हाथ से किया, वो खाली नहीं जाता। जहाँ तक बात रही आपने मुझे कहा कि क्या इसका कोई समय होता है, अगर आपको समय नहीं मिल पाया है और आप किसी कारणवश दान नहीं कर पाए तो आप अगले दिन भी दान कर सकते हैं। देखिए, लॉजिकल बात अनुराग जी ये है कि समझना ज़रूरी है। बहुत सारे जो न्यूज़ नेशन के हमारे व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाह रहे होंगे चंद्रमा करता क्या है आपके जीवन में। आपके रिलेशनशिप के लिए स्टैंड करता है, आपकी स्टेबिलिटी के लिए स्टैंड करता है, आपके इमोशनल्स के लिए वो स्टैंड करता है। साथ ही में शुक्र भी आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, सबके लिए स्टैंड करता है, स्टेबिलिटी के लिए स्टैंड करता है। तो दान अगर आप कर रहे हैं, यहाँ पे चंद्र ग्रहण की बात हो रही है, तो चंद्रमा के जो दान है सिर्फ सफ़ेद रंग के ही दान दिए जाते हैं। तो लॉजिकली बात करें तो दान आपको जो करना है, आप पुष्प दान करें, आप चावल दान करें, आप सफ़ेद रंग का कपड़ा दान करें, लेकिन समझे जो आप ये दान कर रहे हैं वो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, ठीक है। तो दान हर किसी को करना है या मेष राशि वालों को, जिन पर चंद्रग्रहण का असर ज्यादा है? देखिए, सारे राशि वाले दान कर सकते हैं। चंद्रमा का ग्रहण लगा है, अगर आप नहीं जानते कि आपका चंद्रमा राहु से पीड़ित है, मंगल से या शनि से पीड़ित है, तो ये दान आपका खाली नहीं जाने वाला है। आप सफ़ेद चीज़ें दान करें, डेफिनेटली आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और सारे राशियों के जातक ये एक न्यूट्रल दान है, यानी कि चंद्रमा का एक न्यूट्रल उपाय है जो हम सबको देते हैं जिसका चंद्रमा खराब होता है। तो कोई भी राशि वाले ये दान कर सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी की बात। आपने